नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सावन महीने की महाशिवरात्रि के बारे में। आज महाशिवरात्रि है। ये शिवरात्रि साल में एक बार आती है। वैसे तो शिवरात्रि 2 बार आती है एक वर्ष में, लेकिन ये महाशिवरात्रि सावन की सिर्फ एक बार आती है। इस सावन में लोग शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कावड़ लाते हैं। कोई डाक कावड़ लाता है, कोई सीधी कावड़ लाता है और भगवान शिव को अर्पित करता है। इस पूरे महीने में, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है और इस प्रकार भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ये पूरा महीना भगवान शिव का ही होता है। इस प्रकार हम इस महाशिवरात्रि की कहानी इस प्रकार शुरू करते हैं। और इस दिन सभी औरतें महाशिवरात्रि का व्रत करती है। औरत भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, लड़कियां भी करती है। सुबह नहा धोकर, सिर धोकर मंदिर जाती है और अच्छे से पूजा पाठ करती है, भगवान को जल अर्पित करती है और वो धतूरा और फल, दूध या कुछ मिठाइयाँ चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करती हैं। ये कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहू को बहुत दुख देती थी। बहू बेचारी सास के अत्याचार सहती रहती, कुछ नहीं कहती थी। एक दिन महाशिवरात्रि का व्रत आया। बहू ने भी सोचा मैं भी व्रत कर लूँ। वो सुबह नहा धोकर तैयार हुई और मंदिर की तरफ जा ही रही थी कि उतनी में उसकी सास ने टोक दिया। बोली, तू कहाँ चली? वो बोली, माता जी, आज महाशिवरात्रि है। सभी औरतें नहा धोकर पूजा पाठ के लिए सज धज कर मंदिर जा रही है। मैं भी शिव जी सींच कर आती हूँ मंदिर जाकर। तो उसकी सास ने कहा, जाकर खेत में खेत की रखवाली कर। खेत को तो, सारी फसलों को तो चिड़िया और कौवे नष्ट कर रही है। तू मंदिर जाकर क्या करेगी? भगवान क्या तेरे घर में ही तेरे को अन्न ला कर दे देगा? ये सब उसकी सास ने उसे कहने लगे। बहू बेचारी कुछ न कर सकी। वो चली गई खेत की ओर। जब वह खेत की ओर जा रही थी तो उसने देखा कि सभी औरतें सज धज कर मंदिर में शिवजी सींचने के लिए जा रही है। तो उसको यह देखकर रोना आ पड़ा। वो खेत में जाकर बहुत रोई, जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। तब शिव महाराज और पार्वती माता देख रही थी। पार्वती माता ने कहा, हे प्रभु, ये कौन रो रही है और इसके दुख को दूर करिए आप। तो शिव शंकर ने कहा, आज महाशिवरात्रि है, ये मेरा व्रत करना चाहती थी, परंतु इसकी सास ने इसे मना कर दिया। चलो हम इसका दुख दूर करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने सेठ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने सेठानी का रूप धारण किया और वो इस बहू के पास चले आए। बहू से आकर बोले, बेटा, क्या दुख है तुम्हें, क्यों रो रही हो? तो बहू ने सारी बात बताई कि मेरी सास ने आज मुझे मंदिर नहीं जाने दिया। आज महाशिवरात्रि है, मैं भी शिवजी सींचना चाहती थी, पर मेरी सास ने मुझे खेत में भेज दिया। बोली, खेत जाकर चिड़िया और कौवा उड़ा। सभी औरतें तो मंदिर जाकर शिवजी सींच रही है और मैं यहाँ चिड़िया और कौवा उड़ा रही हूँ। इस प्रकार सेठ रूप में आए भगवान को उस पर दया आ गई। उसने बहू को बहुत सारा धन दिया और कहा, जाकर बेटा अपनी पूजा पाठ करो, हम आपके खेत की रखवाली करते हैं। बहू खुशी खुशी भाजी दौड़ी अपने घर को गई और पूजा पाठ में लग गई। उसकी सास ने देखा कि मैंने तो इसे खेत में भेजा था, ये यहाँ कैसे आ गई? तो उसकी सास ने पूछा, क्या है, तू घर कैसे आ गई? तुझे तो खेत में रहना चाहिए था ना, खेत की रखवाली कौन करेगा? तो बहू ने बताया कि माता जी, वहाँ पे सेठ और सेठानी आए थे, उन्होंने मुझे धन भी दिया है और कहा तू अपना व्रत पूरा कर, हम तुम्हारे खेत की रखवाली करते हैं। उसकी सास ने सोचा, ये सच कह रही है या झूठ, जाकर तो देखूं। तो उसकी सास खेत में जाकर देखने लगी तो देखा कि फसलों की जगह हीरे और मोती लगे हुए थे। उसकी सास तो अचंभा से करने लगी और आकर भागी भागी अपने घर को आई और बहू से पूछा, सच सच बता बहू, तूने क्या कहा था उस सेठ सेठानी को?
बहू ने सच सच बात बताई कि माता, जब आपने मुझे महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करने दिया तो मैं खेत में जाकर बहुत रोई थी, परंतु एक वहाँ पे सेठ और सेठानी आए और उन्होंने ही मेरे को ये धन दिया है और कहा कि तुम खेत में से जाओ और हम तुम्हारे खेत की रखवाली करते हैं। तो सास ने भी कहा, चलो मैं भी अगली बार जब महाशिवरात्रि आएगी तो मैं भी व्रत करूँगी। इस प्रकार उसकी सास ने ठान ली। फिर अगली जब महाशिवरात्रि आई तो उसकी सास ने भी व्रत किया और नहा धोकर खेत में खेत की रखवाली करने के लिए चली गई और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। भगवान शिव और पार्वती उसी रूप में सेठ और सेठानी रूप में फिर आए और कहा, तुम्हें क्या दुख है? तो उसकी सास कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने आज महाशिवरात्रि का व्रत रखा है और मेरी बहू ने मुझे खेत की रखवाली के लिए भेज दिया और मेरी बहू मुझे बहुत दुख देती है। इस प्रकार उसकी सास ने कह दिया। भगवान शिव और पार्वती देख रहे थे कि किस तरह बुढ़िया झूठ बोल रही है, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप घर जाइए, हम आपका सब दुख दूर कर देंगे और आपकी खेत की भी रखवाली कर लेंगे। तो बुढ़िया ने कहा, आपने तो मुझे कुछ दिया भी नहीं। तो सेठ रूप में आए भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप घर तो जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब वह बुढ़िया घर की ओर जा रही थी तो उसके सारे शरीर पे छाले से गिर जाते हैं, सारा चेहरा शरीर छालों से दगमगा जाता है। वो घर जाकर देखती है कि उसके शरीर पर तो दाग धब्बे हो गए, तो बहू को बहुत डांटती फटकारती है और गालियाँ देने लगती है। तो इतने में वहाँ पर शिव भगवान और माता पार्वती प्रकट होते हैं और कहा, रुकिए, मत मारिए अपनी बहू को, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी बहू ने तो सच्चे मन से मेरा व्रत किया था और तुमने तो लालच में आकर मेरा व्रत किया है। इस प्रकार अपनी बहू को छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया और तुम्हारी बहू के कर्मों का फल इसे मिल गया। इस प्रकार फिर वह बुढ़िया और उसकी बहू दोनों हाथ जोड़ती है, हे भगवान, हमें माफ़ कर दीजिए। और बहू बेचारी पैर पकड़कर कहती है, हे भगवान, मेरी सास को ठीक कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ और सेठान इस प्रकार भगवान ने उनको दुख दूर किया और कहा, जो मेरा व्रत सच्चे मन से करता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। जो ऐसे लालच में आकर मेरा व्रत करता है उससे उसके कर्मों की सज़ा अवश्य मिलती है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने उस बहू को दिया, वैसे इस व्रत की कथा को सुनने वाले और देखने वाले को सबको देना। बोले महाशिवरात्रि की जय हो। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ नई नई कविताएं और कहानियाँ सुनने।